सो फ्रेंड्स, आई एम करण अरोगा एंड आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th पॉलिनोमियल के थोड़े बेसिक्स की बात करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्टिंग विद द लेक्चर, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोमियल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मोनोमियल किसे कहेंगे, देन बाइनोमियल किसे कहते हैं, एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल किसे कहते हैं। सो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये तीनों के बीच में आज हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मोनोमियल। मोनोमियल में वर्ड जो आता है मोनो, इट इज रिलेटेड टू वन टर्म। क्या होता है फ्रेंड, उसका मतलब वन टर्म, यानी यहाँ पे एक पॉलिनोमियल, पहले हम लोग समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका मैं आपको बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दूं। हालांकि आपको पहले वीडियो में काफी एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं, लेकिन फिर भी एक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। पॉलिनोमियल यानी इट इज द मिक्सचर ऑफ नोन नंबर्स एंड अननोन नंबर्स। नोन नंबर्स यानी क्या फ्रेंड्स, तो 2, 3, 4, 5 ये सब हमारे लिए नॉन नंबर्स है, जिसकी वैल्यूज हम लोग जानते हैं। अननोन नंबर्स का मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स x, y, z, w ये सब क्या है, अननोन नंबर्स है। तो जब ये अननोन नंबर्स को बेसिकली हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। हम लोग कोई भी एक वेरिएबल को पकड़ेंगे और उसको हम लोग ये नॉन नंबर्स के साथ मिक्स करके जब लिखेंगे इन डिफरेंट पावर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल बोलेंगे। It is called polynomial when the known numbers and one unknown number is mixed at a different degree. It is called a polynomial. Okay friends? So for an example, अगर मैं लिखूं 2x, सिंपल है, 2x मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पे देखो एक ही टर्म है। अब टर्म्स कब होगा, तो जब बीच में प्लस या माइनस होगा तब उसको हम लोग टर्म सेपरेबल बता सकेंगे कि ये टर्म दूसरे टर्म से अलग है। लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस आता नहीं है, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, एक ही टर्म हुआ। तो 2x इज अ मोनोमियल, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है, मोनो का मतलब वन टर्म। सो ये क्या हो जाएगा 2x। लेकिन अगर मान लो कि 2x प्लस 3, ओके, सो यहाँ पे प्लस आया यानी ये क्या हो गए, दो टर्म हो गए। तो फ्रेंड्स जैसे दो टर्म हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, इट बिकम्स अ बाइनोमियल। तो 2x प्लस 3, तो यहाँ पे प्लस आया बीच में, या फिर अगर माइनस भी होता, फॉर एन एग्जांपल 2x माइनस 3 होता, तो बीच में माइनस आया तो ये दो टर्म सेपरेट हो गए, यानी यहाँ पे दो टर्म है। तो जब दो टर्म हो गए तो वो चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। एंड नंबर 3, जैसे कि अगर मैं लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तो यहाँ पे कितने टर्म हुए फ्रेंड्स, 1, 2 एंड 3। सो 2x स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म, 3x इज द सेकेंड टर्म एंड 4 इज द थर्ड टर्म। तो यहाँ पे ट्राइनोमियल में के लिए कितने टर्म हो गए, 3 टर्म्स। तो ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, 3 टर्म वाला। उससे ज्यादा हायर डिग्री पे होगा तो हम लोग उसको इन जनरल पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। लेकिन आपको ये तीन बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या आ गया, मोनोमियल मतलब एक टर्म वाला, बाइनोमियल मतलब दो टर्म वाला, एंड ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म वाला फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद बेस्ड ऑन द डिग्री मतलब क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूं। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड अ डिग्री। ओके फ्रेंड्स, सो डिग्री इज व्हाट, डिग्री इज कॉल्ड द हाईएस्ट पावर। अब अगर मैं यहां पे लिखूं 2x, तो यहां पे आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा, यानी उसका पावर क्या होगा, 1। हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 1, यानी 1 उसकी डिग्री हो गई। लेकिन अगर मैं लिखूं 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऐसा लिख देते हैं। तो यहाँ पे x के ऊपर 2 है, यहाँ पे x के ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऑल ओवर हाईएस्ट क्या हो गया, 2 यानी इसकी डिग्री क्या हो गई फ्रेंड्स, 2। तो यहाँ पे डिग्री के हिसाब से 3 तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, 1, 2 एंड 3। 1 इज द लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल को फ्रेंड्स हम लोग डिफाइन करेंगे, इट हैज डिग्री 1। इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री मतलब x का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1। जैसे कि आप बोल लो कि 2x प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल हो गया डिग्री 1 वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर पावर, आप देख सकते हैं x के ऊपर पावर क्या होगा, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यानी 1। अच्छा फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल को हम लोग लिखते हैं एज p ऑफ x। p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, x स्टैंड्स फॉर वेरिएबल। यानी अगर यहाँ पे x है तो वेरिएबल लेके हम लोग पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर यहाँ पे y लेना होता तो हमारा लिए हो जाता पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट दूसरा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या आएगा, इट हैज डिग्री 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, उसकी डिग्री कितनी होगी, 2। जैसे कि हम लोग दे देते हैं
P of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हो कि यहाँ पे डिग्री क्या है 2, यहाँ पे यानी यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे पावर है 1, यानी हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री क्या हो जाएगा 2। तो इसका डिग्री क्या हो गया 2। जब भी डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल हो तो वो किसमें चला जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। थर्ड आ जाएगा क्यूबिक। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, इट हैज डिग्री 3। तो P ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे डिग्री 3 का मतलब क्या है, क्यूबिक। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होगा फ्रेंड्स 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x का हाईएस्ट पावर 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 3, यानी इसकी डिग्री 3। तो जब भी आपको डिग्री 3 मिले तो क्यूबिक। इस तरह से आपको याद रखना है सीक्वेंस में, लीनियर मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, क्यूबिक मतलब डिग्री 3। और यहाँ पे जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन दिया हुआ है वो टर्म्स के हिसाब से। टर्म्स के हिसाब से किस तरह से, तो एक टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या, तो इसके यहाँ पे डिग्री के हिसाब से दिया हुआ है। तो 1 डिग्री हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री वाला हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री वाला हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये दोनों अलग चीज है, दोनों का क्लासिफिकेशन अलग चीज है। तो दोनों को इंटररिलेट या मिक्स मत करना। हम लोग जो भी बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर में वो बेसिकली हमारा लिंक होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे आपको एक और हम लोग डेफिनेशन देंगे, हम लोग इंडिकेट करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फ्रेंड्स? तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की ऐसी वैल्यू फॉर विच पी ऑफ एक्स इज 0, यानी एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है फ्रेंड्स, 0 हो जाता है। हमारा पॉलिनोमियल है वो 0 बन जाता है। 0 को तो हम लोग 0 बोलते ही है, लेकिन यहाँ पे वो 0 को 0 नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या है डेफिनेशन, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जो आपके पॉलिनोमियल को 0 बना देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर लिखूं P ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1। ओके, तो फ्रेंड्स ये मेरा है P ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1। ये मेरा मान लो क्या पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है ये पॉलिनोमियल में x की ऐसी कौन सी वैल्यू में डालूं कि मेरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए। तो यस फ्रेंड्स, x की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूं तो मेरा ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू फ्रेंड्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो x की वैल्यू जो 1 है उसको मैं बोल दूंगा इट इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे x की वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बनाए ना, उसको हम लोग 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगेन मैं रिपीट करता हूं, x की ऐसी वैल्यू जो आपके मेन पॉलिनोमियल को 0 बनाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है कि x की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो आपके मेन पॉलिनोमियल को 0 बनाए, तब वो x की वैल्यू को आप क्या बोल पाओगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसका एक और नोट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके, नंबर ऑफ जीरोस आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर कितने जीरोस है। सो नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड टोटली ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फ्रेंड्स। ये भी आपको खास ध्यान रखना है, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस इज ऑलवेज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब आप पॉलिनोमियल को देखते ही पहचान जाओगे कि एक्स की कितनी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, P ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये मैंने लिया एक एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी यहाँ पे आप पावर का पता लगा होता है। एक्स के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 यानी उसकी डिग्री हो गई। डिग्री हो गई मतलब ये कौन से क्लास में जाएगा, 1, 2 या 3, तो सेकंड वाले में जाएगा। क्यों, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या आता है, डिग्री 2 आता है, तो ये सेकंड वाले में चला गया क्वाड्रेटिक में। तो क्वाड्रेटिक में आप यहाँ पे नोट देखो, नोट क्या बोलता है, नंबर ऑफ जीरोस, ये वाला नोट, नंबर ऑफ जीरोस इज ऑलवेज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आया, 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 आया, तो इसके यहाँ पे कितने जीरोस मिलेंगे, 2 मिलेंगे। कैसे, तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है कि एक्स की 2 ऐसी वैल्यू मिलेगी जो ये पॉलिनोमियल को 0 बनाती है। अब आप पूछोगे कौन सी, तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 आप लेके देखो। तो x इक्वल्स टू 1 अगर आप लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1, यानी ये क्या हो गया,
जीरो हो गया। और उसी तरह से आप x इक्वल्स टू माइनस वन लिया, -1 लेते हैं हम लोग, तो भी ये क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर -1। अब आप फ्रेंड्स सोचो -1 का स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस, यानी 1 1 = 1, सो 1 - 1 अगेन ये क्या आ गया, 0 आया। आप दोनों कंडीशन में चेक करो, x इक्वल्स टू 1 लिया था तब और x इक्वल्स टू -1 लिया तब, दोनों ही कंडीशन में हमको आंसर क्या मिल रहा है, पॉलिनोमियल को 0 मिल रहा है। मतलब ये दो x की ऐसी वैल्यू है जो पॉलिनोमियल को 0 बना देती है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये दो क्या हो गए, जीरोस हो गए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो ऐसे कितने जीरो मिलेंगे हमको, 1, क्वाड्रेटिक है तो कितने जीरो मिलेंगे, 2, और क्यूबिक है तो हमको कितने जीरो मिलेंगे, 3। रीजन क्या है, नंबर ऑफ जीरोस टोटली डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये चीज आपको क्लियर रखनी है, इसी से ही हम लोग सम सॉल्व करेंगे। कुछ ये किस तरह से हमको पता चलेगा कौन सी वैल्यू लेनी है, तो वो आगे हम लोग समझेंगे। जैसे जैसे सम आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग समझते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं जहां पे आपको दिया हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको क्या फाइंड करना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, दैट्स ऑल। खाली आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, p ऑफ x इक्वल्स टू x² - 2x - 8। सो p ऑफ x क्या दिया हुआ है, x² - 2x - 8। ओके फ्रेंड्स, सो हम लोग यहाँ पे किस तरह से चालू करेंगे, टू फाइंड द जीरोस वी हैव, हम लोग उल्टा लेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू 0। देखो मैं आपको समझाता हूं, इसमें क्या किया हम लोगों ने, हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपको ये पॉलिनोमियल है उसका जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड करना है उसका मतलब क्या, हमको x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या देखा है कि x की ऐसी वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल को 0 बनाए, वो x की ऐसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। अब ये हमको नहीं पता, लेकिन ये कंडीशन से हम लोग क्या पता लगा लेंगे, ये वाले कंडीशन पे आएंगे हम लोग उल्टा जाएंगे। डेफिनेशन में आपने क्या समझा था कि x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए, हम लोग यहाँ पे उल्टा आएंगे। हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, p ऑफ x को 0 लेके चलेंगे और x की ऐसी वैल्यू को हम लोग फाइंड करके लाएंगे, दैट्स ऑल। सो p ऑफ x यहाँ पे 0 फाइंड करने के लिए हम लोग पहला स्टेप क्या लिख देंगे, लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 0। अब p ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो p ऑफ x क्या है वो हम लोग ले लेते हैं। सो x² - 2x - 8 इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे आगे क्या नंबर है, तो आगे कुछ भी नहीं है, तो 1 और 8 का मल्टीप्लीकेशन, 1 और 8 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा फ्रेंड्स, 8। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन आप लोगों ने सीखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे, 8 के 2 पार्ट्स जिससे आपको बीच में क्या मिलता है, 2। उस तरह से हम लोग फैक्टराइज करते थे 9th स्टैंडर्ड एंड 8th स्टैंडर्ड में। सो 8 के ऐसे 2 पार्ट्स, तो आपको पता है 8 के जैसे 2 पार्ट जिससे हमको 2 मिले, तो वो क्या हो जाएगा, 4 2 8। ओके फ्रेंड्स, अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग मेथड है। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन। ये दो नंबर जो मिले, दो भी फैक्टर्स मिले, वो दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो हम लोग क्या ले लेंगे, -4 + 2, दोनों का सब्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन हमको साइन का ध्यान रखना है। सो -4 + 2 इज द आंसर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² - 4x + 2x - 8 इज इक्वल्स टू 0। और हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, दो का पार्ट करेंगे। ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा फ्रेंड्स, x निकलेगा कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, x - 4। ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा फ्रेंड्स, 2 कॉमन निकलेगा, और अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, x - 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो ब्रैकेट कॉमन निकल रहे हैं, ऑल ओवर अगर आप देखो तो x - 4 कैन बी टेकन आउट एज कॉमन। सो x - 4 को मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, x + 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके फ्रेंड्स, यानी ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम लोग देखो, 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट कब 0 हो गए, तो उसका आंसर क्या मिलेगा हमको, जब x - 4 0 होगा तब, या फिर x + 2 = 0 होगा तब। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, -4 को वहां पे भेजेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4, ये हमारा आंसर आया। एंड x + 2 वहां पे जाएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, -2, ये हमारा दूसरा आंसर आया। सो द फाइनल आंसर इज 4 and -2। उसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं।
द सेकेंड क्वेश्चन इज, अब यहां पे आपको खास ध्यान रखना है, हमारा क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, तो पॉलिनोमियल किसमें है? s में। s में यानी यहाँ पे हमको x नहीं रखना है, अब हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे, पॉलिनोमियल किसमें हो जाएगा? s में। ओके, मेथड वही है फ्रेंड्स, टू फाइंड द जीरोस व्हाट विल टेक p ऑफ s इज इक्वल्स टू 0। पहले हम लोग क्या सपोज कर देंगे, p ऑफ s वही कंडीशन में, और बाद में क्या हो जाएगा? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब वही हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू 1, 4 और 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया फ्रेंड्स? 4 के ऐसे दो पार्ट जिससे हमको 4 मिले, तो 4 को किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग? 2 2 जा 4 लिख सकते हैं। ओके, और दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए? -4, सो -2 -2, सो -2 दैट मेक्स -4। सो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगा, ये दो के पार्ट्स निकाल देंगे हम लोग, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा फ्रेंड्स? 2s विल बी टेकन एज कॉमन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 2s माइनस 1, और ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा फ्रेंड्स? -1 निकलेगा कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा? 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऑल ओवर फ्रेंड्स आप देख सकते हो क्या कॉमन निकलेगा? 2s माइनस 1, और अंदर क्या बचेगा फ्रेंड्स? 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट आ गए हमारे पास, दो ब्रैकेट को 0 के साथ कंपेयर कर देते हैं। सो 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो फ्रेंड्स यहाँ पे s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2, एंड दूसरे s की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? -1 वहां पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, इट इज अगेन 1/2। तो इस तरह से हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं। होप ये लेक्चर में हम लोगों ने जो सीखा स्टार्टिंग से, हम लोग अगर रिवाइज करें तो पहले हम लोगों ने सीखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। उसके बाद डिग्री के हिसाब से हम लोगों ने देखा तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हम लोगों ने दो सम्स से देखे, जिस तरह से जीरोस किस तरह से मिलते हैं वो मैंने आपको बताया। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।